अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक जो हैं अपने मित्रों के साथ कौसानी की ओर बस से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें छोटे छोटे क्या हैं गांव नज़र आते हैं, हरियाली नज़र आती है। तो उनका मन जो एकदम से खिन्न था वो अब थोड़ा सा खिल उठा है। तो सोमेश्वर की घाटी की जो सौंदर्य है उसे देखकर वे थोड़े खुश होते हैं, पर उतने भी खुश नहीं हुए क्योंकि वे सोचकर निकले थे कि उन्हें हिम दर्शन मिलेगा, पर अब तक उन्हें हिम दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए उनका मन खिन्न था क्योंकि उन्होंने क्या है यह सुना था कि कौसानी जो है वह स्विट्ज़रलैंड के समान सुंदर है। यहाँ तक उनके सहयात्री जो हैं ये भी कहते हैं कि सोमेश्वर जो है या कौसानी जो है वह कश्मीर से भी सुंदर है, पर उतना सुंदर ना देखने के कारण वे अपने मित्र की ओर अपनी खिन्नता प्रकट करते हैं। पर जब और सिर्फ कौसानी बस अड्डे पर पहुंची वे बस से उतरते हैं और जब पीछे घूमते हैं एकदम से वे क्या हर्ष तिरेक हो जाते। शुरू में तो जब वे बस से उतरते तो उन्हें लगता है कि वे बिल्कुल ठगे गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं तो वे एकदम से खुश हो उठते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो, शुरू में क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि कितना बेकार सा गांव है, उजड़ा सा गांव है, बर्फ़ों का कोई नाम निशान नहीं, बिल्कुल ठगे गए हैं। मगर फिर अनखाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में, पर जैसे वे पीछे मुड़ते हैं तो अपार सौंदर्य को देखकर एकदम से व्याकुल हो उठते हैं। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। उन्हें लगता है कि इस घाटी में कौन वास करते हैं, किन्नर वास करते हैं। इतना सुंदर स्थान और कौन हो सकता है, कौन यहाँ पर वास कर सकते हैं। 50 मील चौड़ी है घाटी। तो ये जो घाटी है सोमेश्वर की घाटी, यह 50 मील चौड़ी है। हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, जो खेत है वो पूरे कालीन गलीचा के समान सुंदर है। सुंदर गेरू की शिखा, वहाँ पे जो शिलाएं हैं वो गेरुए रंग के हैं। काटकर बने हुए लाल लाल रास्ता जो है वह लाल रंग के हैं। पत्थर को काटकर रास्ता बनाया गया है, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई से में लपेट लूँ। उन्हें क्या लगता है कि ये जो बेलों की लड़ियाँ हैं इन्हें वे कलाई में लपेट लें, आँखों से लगा लूँ। वे चाहते थे कि इन बेलों की लड़ियों को अपने आँखों से लगा ले। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। मतलब पहले तो उनका मन काफ़ी खिन्न था, इतना सौंदर्य नज़र नहीं आया, मगर अभी क्या है, वे बहुत खुश हैं। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। अब तो उन्हें भक्ति आने लगी इतने सौंदर्य को देखकर। उन्हें तो चप्पल पहनकर पैदल चलने में भी उन्हें बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे नंगे पाँव इन घासों पर चले, गलीचे पर चले। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इन घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहले में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। तो फिर क्या है, वे छोटे छोटे पर्वत देखते हैं। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। आगे क्या है, सिर्फ बादल ही नज़र आ रहे थे। बादल आगे, उन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक उन बादलों में निगाह भटकती रही। फिर बादलों में क्या है, उनकी निगाहें भटकती हैं तो कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। पर फिर जैसे ही बादल हटता है उन्हें लगता है अरे क्या है ये,
इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज़ है जो अटल है? जब बादल हटता है तो उन्हें कुछ नज़र आता है। क्या है? हिमालय की शिखर नज़र आती है। तो वे देखकर वे चौंक जाते हैं। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसी अजब रंग है इसका। आप देखो, सूर्य की किरण पड़ने के कारण इसका रंग अजीब सा लग रहा था। न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ, तीनों रंगों का मिश्रण है इसमें। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? फिर उन्हें लगता कहीं ये बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं तो क्या है? तो क्या यह बर्फ ही तो है। और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, तभी बिजली सा क्या है? विचार उनके मन में कौंधता है। किसी इसी कत्यूर घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। तो वह क्या है? ये पर्वत सम्राट ज़रूर हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। तो क्या है? बादलों ने ढांक कर रखा था। अब जैसे ही बादल हटे तो यह हिमालय क्या है? नज़र आने लगा। वैसे वह क्या सामने है? फिर सोचते हैं भला सामने ये क्या है? हिमालय के ऊपर वो क्या है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्ष तिरेक से चीख उठा, बर्फ। तभी उन्हें क्या नजर आया? बर्फ, मतलब जैसे ही बादल हटता है तो उन्हें बर्फ नजर आती है। शुक्ल जी, सेन, सभी ने देखा। सभी देखते हैं, शुक्ल जी, सेन साहब सभी देखते हैं कि अचानक क्या है? बादल हटा और बर्फ नजर आया। पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। फिर बादल छा गया और क्या है? यह लुप्त हो गया। क्या लुप्त हो गया? बर्फ लुप्त हो गया बादल के छाने के कारण। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, मानो माँ जैसे बच्चों को संभालती है कि कहीं झांक रहा हो बच्चा, खिड़की से ना गिर पड़े, वैसा ही मानो बादल जो है उसे अपने आंचल में समेट लेती है। पर उस एक क्षण में हिमदर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। जाने भर दी, मतलब उतना सा, मतलब हिमदर्शन के होते ही उनमें मानो जान में जान आ गई। सारी उनमें जो खिन्नता थी, निराशा थी, थकावट, सब छूमंतर हो गई। सब के सब छूमंतर हो गए। हम सब आकुल हो उठे, एकदम व्याकुल हो उठते हैं। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। जैसे ही बादल क्या है हट जाएगा तो क्या है? क्या नज़र आएगा? हिमालय नज़र आएगी। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मतलब लेखक जब हिमालय को देखते हैं बर्फ से ढके हुए, तो क्या है? उनका मन एकदम हर्ष तिरेक हो उठता है। वे सोचते अब क्या होने वाला है। शुक्ल जी शांत थे। शुक्ल जी सिर्फ देख रहे थे कि लेखक कैसे उछल रहे हैं। केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे। कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिए। कौसानी आया नहीं, उसके पहले मुंह लटका रहे थे। वो काफ़ी खिन्न थे। अब क्या हुआ? अब समझे यहाँ का जादू। तो यहाँ का सौंदर्य देखकर कैसा लग रहा है? जादू, यहाँ की जो जादू है, समझ रहे हो ना? डाक बंगले के खानसामे ने तब बताया, आप लोग खुशकिस्मत हैं। तो उस खानसामे ने क्या कहा? आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे। 14 टूरिस्ट आए, यहाँ हफ्ते भर रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने को हो रहे हैं। तो क्या आपके आते ही क्या है? यहाँ का जो नज़ारा है, आसार जो है खिल गए हैं। इसके पहले 14 टूरिस्ट आए पर उन्हें बर्फ़ नज़र नहीं आया, और आपके आते ही क्या है? इतना सुंदर जो है बादल छट गए और आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।